अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज आपको करवाएंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर हमारी है 4.8 न्यू बुक में है और पुरानी बुक जो है आपकी उसके अंदर है 10.8। इसका क्वेश्चन नंबर 10 करवाएंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आ शिप, एक शिप है, ठीक है। अब शिप का है, ये रही शिप का नाम क्या है बच्चों, पी। आ शिप पी, ठीक है, वॉज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 पॉइंट्स, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो 2 पॉइंट्स है, एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी। अब ये कहाँ पर है बच्चों, पॉइंट ऑन दी शोर। शोर मीन्स होती है यहाँ पर साहिल समंदर पे। शिप जो है ना वो पानी के अंदर है। शिप कहाँ है, पानी के अंदर। ये पूरा पानी है ना, समंदर के अंदर शिप है, ठीक है। और उसका साहिल समंदर जो साहिल होता है ना, शोर होता है, उधर से उन्होंने 2 पॉइंट शो किए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी करा है। अब वो ये बता रहा है कि पॉइंट ए पी के साथ जो बना रहा है साइड, और पी जो है वो बी के साथ भी साइड बना रहा है, यानी कि 2 पॉइंट हमने लगा दिए। एक जो बना रहा है दैट पी ए, दूसरा बना रहा है क्या बना रहा है, पी बी बना रहा है। मेक द एंगल, जब ये बनाता है ना 2, तो इसका शोर के साथ जो इसका जो साहिल है ना, इसके साथ इसका ए पे बनता है 45 डिग्री का एंगल और बी पे बनता है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। समझ आ रही है बच्चों? अभी फिल वक्त आधी डायग्राम बता रही हूँ मैं और इसका मतलब भी मैंने आपको यहाँ तक बताया है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अ स्काउट, एक स्काउट टीम है, हु इज़ द वांट टू द मेजर, उन्होंने चाहा, उन्होंने कोशिश किया, बनाना चाहा, क्या बनाना चाहा बेटा, उसने मेजर करना चाहा डिस्टेंस ऑफ द शिप, शिप का डिस्टेंस, कि शिप का डिस्टेंस साहिल तक कितना है, ठीक है। यानी कि शिप जो है ये और साहिल ये रहा, यहाँ भी शिप है और यहाँ पर दूसरा साहिल है बी, यानी कि इसका डिस्टेंस कितना है जानने की कोशिश की, जानने की क्या की कोशिश की। मेजर द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम ए, ठीक है। उसने क्या करा, ड्रॉ किया ए सी एंड बी सी को, उसने ए सी को और बी सी को ड्रॉ किया। कहाँ पर किया आप बताओ? उसने ये डिस्टेंस नापना है, उसने ये डिस्टेंस नापना है। उसने क्या करा, अब वो समंदर के अंदर तो जा नहीं सकता ना नापने के लिए, उसने किया बिल्कुल एज इट इज़ क्या करा, उसके साए को लेते हुए, जो उसका ज़मीन पे साया पड़ रहा है ना, उसको लेते हुए उसने एक पॉइंट बनाया ए सी, और उसके बिल्कुल दूसरा जो बी पे बनना था ना एंगल, उसने शो किया था बी पे 60 का बनना चाहिए, तो उसने वहाँ से बिल्कुल स्टार्ट किया और पॉइंट सी तक उसको मिलाया, ठीक है। उसने बनाया एक ए सी लाइन, ठीक है, ये ज़मीन पे बना रहा है वो, ठीक है, और ये बनाई बिल्कुल उसके सीट में बी सी लाइन ऑन द अदर साइड मेकिंग एंगल, और उसने उसी साइड पे बिल्कुल जैसे ना आईना देखते हैं हम, बिल्कुल उसकी परछाई की सूरत में, ठीक है, तो बिल्कुल उसकी सीट में उसने 45 का एंगल ड्रॉ किया, उधर बनाया उसने 60 का एंगल ड्रॉ किया, ठीक है। शोर से बिल्कुल जो शोर है ना साहिल समंदर से बिल्कुल टच करते हुए ज़मीन तक उसने 2 एंगल बनाए। यहाँ से एंगल बनाया 45, यहाँ से बनाया 60, जो पॉइंट सी के ऊपर आके मैच करता है, ठीक है। अच्छा जी, कहाँ पर आ गए थे हम, 45 एंड 60 विद द शोर एंड द कंप्लीट ट्रायंगल, और उसने एक कंप्लीट ट्रायंगल बना दिया, साहिल से लेकर ज़मीन तक जो है वो एक कंप्लीट ट्रायंगल बना दिया, जो बिल्कुल उसका अक्स है, जो बिल्कुल उसका अक्स है, जैसे कि वो मिरर देख रहा है, ठीक है। इन्फ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला बेटा असूल आएगा यहाँ पर। तो ट्रायंगल बन गया ए बी सी, बिल्कुल इसका अक्स बन गया ए बी सी। द स्काउट क्लाइम्ड, और जो है ना वो क्लाइम करता है, स्काउट टीम जो है वो क्लाइम करती है, दावा करती है दैट द डिस्टेंस, वो क्या दावा करती है कि इसका जो डिस्टेंस है ना ए पी इक्वल है टू द डिस्टेंस ए सी के। वो क्या कहती है, दावा क्या करती है, वो कहती है जो मैंने ये बनाया है ना ए सी, ये रहा, ये जो ए सी है ना वो बिल्कुल ए पी के जैसा है। क्या बोलती है वो, ये जो मैंने बनाया है ना, मैंने ऐसे गलती नहीं करी है, मैंने ए पी जो है ना ए सी बनाया वो बिल्कुल ए पी जैसा है, कॉन्ग्रेट है, इक्वल है। द डिस्टेंस ए सी जस्टिफाई द क्लाइम, अब आप इसको जो जस्टिफाइड करो कि वो सही दावा कर रही है गलत दावा कर रही है। जी बेटा, हमने क्या करा, डायग्राम को हमने क्या करा, जो नीचे वाली डायग्राम जो नीचे बनी थी ना इस तरीके से जो बन रही थी, उसको मैंने इसको सीधा करके खड़ा करना है, ठीक है। यानी कि उसको उसके बराबर में नहीं लिख रही, मैं इसके नीचे ही बना रही हूँ, बराबर में बना सकते हैं, चलिए नीचे बना देती हूँ। तो उसको भी मैंने सीधा करके बना दिया, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा था, शोर पे ए बी आ रहा था, ए आ रहा था, यहाँ पर बी आ रहा था, और नीचे जो हमने पॉइंट लिया था सी लिया था, मैंने इसको ऐसे करके खड़ा कर दिया, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर बनना था 45 डिग्री, बिल्कुल सही, और यहाँ पर बनना था 60 डिग्री, ठीक है। डायग्राम इस तरीके से थी बच्चों, ऐसे थी, ठीक है। मैंने इसको ऐसे करके खड़ा कर दिया, ठीक है, समझ जाओ। अब क्या करना है, हमने करना क्या है, हमने ये बताना है कि जो क्लेम किया उसने बोला है कि ए पी ए सी के जैसा है, उसने ये क्लेम किया है। उसने क्या क्लेम किया है, ए पी ए सी के जैसा है। अगर हम अपने थ्योरी के हिसाब से चलेंगे, हमारा
जो चल रहा है हमारा थ्योरम, उसकी थ्योरी के हिसाब से चलेंगे तो बेटा हमें बताना ये पड़ रहा है कि हमारा साइड दूसरे साइड के कॉन्ग्रेट है। तो हमारा एक साइड दूसरे साइड के कॉन्ग्रेट है और हमारे पास थ्योरी क्या है बच्चों, साइड साइड साइड, ठीक है, कॉन्ग्रेट होता है। मैं अब आपको बार बार ये बताती हूँ ताकि आप समझ जाओ, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेट होता है, ठीक है, ये आपकी थ्योरी है। साइड एंगल साइड ये कॉन्ग्रेट होता है और आपका होता है हाइपोटेन्यूस साइड या हाइपोटेन्यूस लेंथ कॉन्ग्रेट टू हाइपोटेन्यूस लेंथ कॉन्ग्रेट। तो बेटा इसके हिसाब से हमारे पास आ रहे हैं 2 ट्रायंगल आ रहे हैं। एक ट्रायंगल का नाम था APA, तो हम लिख देते हैं हमारे पास 2 ट्रायंगल है बच्चों। इन अ गिवन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, नहीं P है ना, पहले तो P लेंगे ना, PAB, एक ट्रायंगल का नाम था PAB, ट्रायंगल बना देती हूँ। और दूसरे ट्रायंगल का नाम था क्या था बच्चों, CAB। तो हम लिखेंगे दूसरा ट्रायंगल क्या है बच्चों, CA और B। 2 ट्रायंगल हैं आपके पास, ठीक है, ये 2 ट्रायंगल है, हमने दिखा दिए कि हमारे पास 2 ट्रायंगल है। मुझे साइड जो है ना, ये मुझे प्रूफ करना है कि दोनों का साइड एक जैसा, याद रखना है इस बात को, क्योंकि इसने डिस्टेंस बोला है ना, उसने क्या क्लेम किया है, उसने क्या ये क्लेम किया है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड जो है ना इक्वल है, इनका डिस्टेंस P का शिप का A से, या हमने जो सपोज ज़मीन पे किया है ना, उस C को हमने शिप सपोज किया है, ज़मीन पे जो किया है ना C को सपोज किया है शिप, ओके। तो हम कह रहे हैं जिस तरीके से P A का डिस्टेंस सेम है ना, इसी तरीके से C और A का डिस्टेंस भी जो है वो सेम है। तो आते हैं बच्चों डायग्राम की तरफ, और डायग्राम हमने बना लिया, उसके बाद हमने दोनों ट्रायंगल का नाम भी रख दिया है। और हमारे पास जो है सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कौन सी थ्योरी अप्लाई करेंगे। हमें साइड प्रूफ करना है ना बच्चों, एक साइड, तो हम कौन सी देखें, खुद ही बताओ बच्चों जल्दी से। एक साइड प्रूफ करना है कि एक साइड एक जैसा है, तो थ्योरी कौन सी अप्लाई होगी, थ्योरी अप्लाई होगी एक साइड वाली, इनके एंगल साइड एंगल वाली थ्योरी अप्लाई होगी। तो मुझे क्या निकालना है बेटा, 2 एंगल निकालना है और एक साइड निकालना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, साइड है हमारे पास बच्चों, जो कॉमन साइड है, पहले गौर करो बेटा इस पूरी डायग्राम में पहले देखो गिवन और कॉमन पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो कॉमन क्या साइड है बच्चों, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही बताया आपने कि मिस ए बी दोनों में साइड कॉमन है, हमें साइड चाहिए ना एक, तो हमने बोल दिया कि भाई यहाँ पर जो है ना एक साइड जो है ना दोनों में कॉमन है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट, मैंने लिखा नहीं है, और बेटा दूसरी साइड पे क्या लिखते हैं, रीज़न, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट और रीज़न बनाते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। तो हमने सबसे पहले एक पहला स्टेटमेंट क्या दिया, अच्छा ये मुझे यहाँ लिख लेना चाहिए था, चलो ओके मैं यहाँ पर भी लिख लेती हूँ। ट्रायंगल PAB आ रहा है भाई, ट्रायंगल CAB के, चलो जी ख़त्म। हाँ जी कॉमन पे आए, कॉमन हमने क्या कहा था कि कॉमन साइड कौन सा है, कॉमन साइड है AB, कॉमन है किसके और किसके जैसा है, जल्दी से बताओ। कॉमन है बेटा AB के जैसा ही है, दोनों ट्रायंगल में ये दोनों कॉमन है। तो हमने लिख दिया भाई ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में कौन सा साइड है, ये दोनों कॉमन साइड है एक ही ट्रायंगल में, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों सेकंड, जो हमें गिवन दिया गया है। अब सेकंड हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन 2 एंगल हैं, आप देखोगे तो मिस 2 एंगल है, एक एंगल 45 का है, दूसरा 60 का है, ठीक है, 45 और 60 का एंगल गिवन है। तो इस एंगल का नाम क्या होगा बेटा, एंगल A बीच में आना चाहिए, ठीक है। हम ऐसे नहीं लिखेंगे ना, हम कहते कि भाई एंगल A कॉन्ग्रेट है एंगल A के, ठीक है, लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि PAB CAB जैसा है, एक ही बात हुई, A मिड में आना चाहिए, A सेंटर में आना चाहिए। तो हम लिखेंगे बच्चों PAB, लेकिन हमारा जो है ना शो A कर रहा है तो A बीच में आएगा। हम लिखेंगे एंगल PAB किसके जैसा है बच्चों, एंगल CAB के जैसा। क्यों भाई, क्योंकि दोनों पे 45 के एंगल बनना है, CAB के जैसा है। दोनों पे कितनी डिग्री बननी है, 45 डिग्री बनी है, और ये हमें गिवन है, उससे हमें दिया है ना 45 का एंगल बनना है, और किसका एंगल बनना है भाई, दूसरे साइड पे बनना है 60 डिग्री। तो दूसरे को हम B कहेंगे, एंगल B के जैसा है, क्योंकि इस पर भी 60 बनना है, इस पर भी 60 बनना है। तो हम कहेंगे PBA CBA, ठीक है। हम क्या बोलेंगे बच्चों, PB कहेंगे। हमारे पास जो है वो सेकंड क्या है, एक एंगल तो हमने बता दिया, दूसरा जो है साइड पे जो बनना था वो हमारा बनना था भाई, हाँ जी। चलें भाई देखते हैं बच्चों, हमारे पास जो दूसरा एंगल था हमने क्या बताया आपको, PBA जिसके पास 60 डिग्री बनना था, और यहाँ पर बनना है CBA,
तो ये भी हमें गिवन था CBA। इसके ऊपर बनने थे बेटा 45, या इक्वल टू 45 भी लिख सकते हो, या इक्वल टू 60 भी लिख सकते हो, इक्वल टू 50, या इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन मैं लिख नहीं रही क्योंकि आपको पता है। और ये भी आपको क्या था, गिवन था, ठीक है, ये दोनों आपको गिवन थे। अगर हम गौर करेंगे तो हमारे पास निकल के आ चुका है, एक साइड आ गया है बच्चों और दो एंगल आ गए। थ्योरी अप्लाई हो गई, साइड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ये थ्योरी अप्लाई हो गई। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब थ्योरी अप्लाई होती है इसका मतलब होता है दोनों ट्रायंगल एक जैसे होते हैं, एक जैसे। और ट्रायंगल एक जैसे इसका मतलब क्या होता है कि अंदर के एंगल और बाहर के साइड जो है वो सारे के सारे सेम है। PAB किसके जैसा है बेटा, CAB के जैसा है। और ये हो गई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेट टू एंगल साइड एंगल। तो बेटा ट्रायंगल जब प्रूफ हो जाते हैं साइड एंगल साइड, तो इसका मतलब है कि सारे साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ये वाला साइड भी इक्वल था। तो देयरफॉर AP या PAB कह सकते हैं, AP साइड किसके साइड जैसा है, कॉन्ग्रेट टू AC साइड। तो बेटा ये प्रूफ हो गया है। तो हम बेटा ये भी लिख सकते हैं कि द क्लेम ऑफ स्काउट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट P इज़ करेक्ट। करेक्ट भी लिख सकते हैं, प्रूफ भी लिख सकते हैं बच्चों, ये आपका हो गया आंसर। तो बेटा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। अब करवाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फॉर होस्टिंग अ फ्लैग, फॉर होस्टिंग अ फ्लैग अ पोल AB हैड टू वर्टिकली। मतलब ये कह रहा है कि एक फ्लैग है, ठीक है, एक फ्लैग है और उसको जो है ना लहराने के लिए, मतलब खड़ा करने के लिए, उसको लहराने के लिए, तो उसने क्या करा हुआ है, वर्टिकली। वर्टिकली मतलब वर्टिकली मीन्स होती है खड़ी लाइन, ठीक है। हॉरिजेंटल मीन्स क्या होती है, लेटी हुई लाइन, ठीक है। इसको कहते हैं वर्टिकली। एक जब एक झंडा है उसको लहराने के लिए उन्होंने वर्टिकली खड़ा किया है पोल को। किसको खड़ा किया है, पोल को। और पोल का नाम क्या है, AB। एक पोल खड़ा किया है AB, ठीक है। अब ऐसे खड़ा नहीं हो जाएगा ना, अगर हम छत पे अगर इसको खड़ा करेंगे ऐसे नहीं खड़ा हो जाएगा ना। ऑन द हाँ ऑन द एज ऑफ अ रूफ, रूफ मीन्स होती है, रूफ तो समझते हो, छत, छत के ऊपर खड़ा करने के लिए। ये एज मीन्स होती है किनारा, किनारे से खड़ा करने के लिए उसने, ये पोल है, खड़ा करने के लिए करा है। अब क्या करा है बच्चों, ज़रा सुनो। फॉर हिज पर्पस वायर AC एंड AD, उसे इस मकसद, पर्पस मीन्स होते हैं मकसद को पूरा करने के लिए दो वायर, वायर या रस्सी भी कर लो, दो वायर लिए। एक वायर का नाम है AC रस्सी का, और दूसरी रस्सी का नाम या दूसरे वायर का नाम है AD। ये दो रस्सियाँ लिए, इसको बांधा यहाँ से, और बांधने के बाद AC और AD रस्सी का नाम रखा है, वायर का नाम रखा है। वेयर अटैच्ड, उसने अटैच कर दिया A को, एंड फिक्स, और फिक्स कर दिया C के साथ, यानी कि A वाली रस्सी है ना, ये वाली रस्सी, इसको फिक्स कर दिया C के साथ, यानी कि जो किनारा है ना, छत का किनारा एज, इसके ऊपर से बांध दिया। उसके बाद उसने क्या करा, D को भी जो है ना वो AD जो वायर है ना, इसको भी इसने रूफ से बांध दिया, ठीक है। अब बांधने के बाद क्या हो जाता है, सो दैट द वायर वेयर द स्ट्रेच पोजीशन, और वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में जो है वो क्या हो गया, खड़ा हो गया है। पोल जो है वो स्ट्रेट पोजीशन पे जो है वो क्या हो गया, खड़ा हो गया। अब क्या बात है, अब आगे चलो। द BC, जो लाइन आपकी BC है ना, यानी कि पोल से लेकर C तक का डिस्टेंस, जहाँ से बांधा है गिरा, और पोल से लेकर D तक का डिस्टेंस वो कहता है कि एक जैसा है, मतलब कॉन्ग्रेट है। क्या है बच्चों, कॉन्ग्रेट है। ये इतना पार्ट और इतना पार्ट जो है वो कॉन्ग्रेट है, एक जैसा है। हाउ विल यू प्रूव, आप कैसे प्रूव करोगे दैट द पोल वॉज एक्चुअली इज वर्टिकल पोजिशन। आप कैसे प्रूव करोगे कि एक्चुअली दरअसल ये जो है ना वो बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में खड़ा हुआ है। यानी कि आपने ये प्रूव करना है कि ये लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, ये ऐसी झुकी हुई नहीं है या तिरछी नहीं है या गिरी हुई नहीं है, ऐसी नहीं तिरछी नहीं है। तो आप कैसे प्रूफ करोगे, तो ये आपको प्रूफ करके बताते हैं बच्चों जल्दी से। तो बेटा पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से थी, ये था हमारा पोल, पोल का नाम था A और B, किस पॉइंट पे बंधे हुए थे, पॉइंट C, और पॉइंट D पे जो है ये वायर जो है ना, ये दोनों वायर, ये दो, ये वाला वायर और ये वाला वायर, ये बना हुआ था C पे बंधा हुआ था और ये बना हुआ था D पे, ठीक है। और ये रूफ है। तो हमने क्या था हमारे पास, और ये बता रहा है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना वो सेम है, ये वाला
और ये वाला जो है वो सेम है, ठीक है। सी से लेके बी तक का और ये से लेके डी तक का सेम है, कॉन्ग्रेट है। और हमें ये बताना है कि ये जो लाइन है ना हमारी, ये सीधी लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है, ये ऐसी तिरछी नहीं है। ऐसी प्रूफ ये करना है कि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसी तिरछी नहीं है, ठीक है। कौन सी पोजीशन में? ये वर्टिकल पोजीशन में, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं है। हमारे पास क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हमने, सोल्यूशन लिखा। सबसे पहले गिवन में क्या है ज़रा देखते हैं। हमारे पास गिवन में क्या है? हमारे पास ये ए सी किसका जैसा है, किसके बराबर है, ये किसके जैसी है? तो वो है मेजरमेंट, मेजरमेंट भी लिख देते हैं, मेजरमेंट ए डी के जैसी है, सही है। ए सी ए डी के जैसी है। ये हम देखेंगे हमारे पास दूसरा वाला जो था ना वो सी बी, ये भी गिवन है, किसके जैसा बता रहा था? वो बी डी के जैसा। बस हमें इतनी सारी ये इतनी दो बातें हमें गिवन है। क्या चाहिए हमें? रिक्वायर्ड या प्रूफ लिख देते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों? हमें प्रूफ ये करना है कि हमारी जो लाइन ए बी है ना, हमारी लाइन ए बी, इसी को प्रूफ करना है। लाइन ए बी जो है ना हमारा साइड ए बी, ये क्या है हमारा? इस परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर भी बताती हूँ क्या होता है। परपेंडिकुलर है बच्चों सी डी का। किसका? सी डी का। बेटा परपेंडिकुलर मीन्स होती है एक ऐसी खड़ी लाइन होती है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनना होता है। मैंने आपको बताया था बच्चों, इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसको हम कहते हैं बेस, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज साइड, सही है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज साइड। और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो बच्चों परपेंडिकुलर जो होता है ना उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनना होता है। और हम देखें ये स्ट्रेट लाइन है ना, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनना है। और मेरे पास दो आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। तो बेटा जो मैंने अभी बताया आपको, दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलना बनना है ए बी सी। तो मैं लिख देती हूँ दो ट्रायंगल मिलने हैं, मुझे मिलना है ए बी सी। किसके जैसा है बेटा? ये दूसरा ट्रायंगल जो दूसरी साइड पे बनना है वो ए बी डी के जैसा है। तो मैं लिख देती हूँ ए बी डी के जैसा है, ठीक है। दो ट्रायंगल मिलना, ये दोनों कितने डिग्री के? 90 डिग्री के, इसलिए ये परपेंडिकुलर है। ये बात हमने साबित करनी है, ओके। तो बेटा हमने क्या करा, एक साइड पे लिख दिया स्टेटमेंट और दूसरी साइड पे लिख दिया रीज़न। और मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? ये दोनों ट्रायंगल को अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगी ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मिस ये जो है ना वो दोनों डायग्राम को अलग अलग कर रही है। ए सी बी थी और दूसरी डायग्राम है, इसको भी मैं बिल्कुल इसी शेप में सीधा कर देती हूँ यहाँ पर। तो ये दूसरी डायग्राम इस तरीके से बनी हुई है बच्चों, बी। मैं इसको सीधा करके लिखती हूँ, बिल्कुल इसी शेप में बनाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैंने इसको ऐसे करके सीधा कर दिया। तो ये मेरे पास आ गया बी ए और यहाँ पर आ गया डी, सही है। अब मैंने दोनों डायग्राम अलग कर दिया, दोनों पे 90 डिग्री का एंगल बनना है बच्चों। ये रहा 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल। अब आपको आसानी से समझ आ जाएगी। थ्योरी आपको पता है, साइड एंगल में लिख देती हूँ। दोबारा लिख देते हैं हम, साइड कॉन्ग्रेट टू साइड। बच्चों अब तो सबको याद हो गया होगा, अब आखिरी क्वेश्चन चल रहे हैं। एंगल साइड कॉन्ग्रेट टू एंगल साइड कॉन्ग्रेट टू एंगल साइड। और लास्ट है हाइपोटेन्यूज लेंथ कॉन्ग्रेट टू हाइपोटेन्यूज लेंथ, ओके। चलें, तो हमें कौन सी प्रूफ करनी है? हमें एक साइड प्रूफ करना है जो बिल्कुल मिड में आ रहा है, दोनों का एक जैसा साइड है, ठीक है। हमें गिवन में हमारे पास दो एंगल गिवन है, एक एंगल गिवन है, बल्कि एक ही एंगल गिवन है जो 90 डिग्री का बना रहा है, जो साइड के ऊपर ही बना रहा है। इसका मतलब वो हमारे पास साइड ही टोटल मिला के गिवन है। अच्छा जी, अब हम थ्योरी अप्लाई फर्स्ट वाली भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो गिवन है ना वो दो साइड ही गिवन है। एक साइड का आपको प्रूफ करना है कि हमें दो साइड गिवन है। याद रखो बच्चों, ध्यान दो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी। हमें दो साइड गिवन है, हमारी स्टेटमेंट में दो साइड तो आ जाएंगे। और मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे एक साइड प्रूफ करना है, ए बी वाला। तो साइड की ही प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करना पड़ेगी क्योंकि दो साइड गिवन है, एक साइड प्रूफ करना है तो तीन साइड हो गए, ईजीली बात खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले मुझे दो ट्राइंगल मिले, एक ट्राइंगल का नाम है बच्चों ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल जो है ना वो है ए बी डी। एक ए बी सी है और एक ए बी डी है, दो ट्राइंगल है। दूसरा है ए बी डी, दो ट्राइंगल है। अब चले आ जाए बात करते हैं। हमारे सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो हमें दिया गया है कॉमन साइड। देखते हैं कॉमन साइड क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ। सबसे पहले कॉमन साइड देख लेते हैं। कॉमन साइड दोनों में ए बी है। मैं सबसे पहले कॉमन ढूंढ लेती हूँ, तो इसलिए मैं पहले आसानी देखती हूँ। ए बी कॉन्ग्रेट टू ए बी, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रेट भी हैं और कॉमन भी हैं, तो हम पहले इसको निकाल के अलग कर लेते हैं। एक साइड तो हो गया बच्चों।
अच्छा जी, उसके बाद क्या है बच्चों, हमें जो गिवन में दिया गया है वो गिवन में से कोई सा भी साइड ले लो जो हमारे पास गिवन है। हमारे पास गिवन है बच्चों ए सी साइड किसके जैसा है बच्चों, ए सी साइड किसके जैसा है, जल्दी से देखकर बताओ। ए डी के जैसा है। ए सी साइड किसके जैसा, ए डी के साइड जैसा, ये हो गया आपका गिवन। अब बेटा ये तो गिवन था, ये भी गिवन था। अब एक चीज़ और है, आप कहोगे मैं सी बी और बी डी भी गिवन है। हाँ बिल्कुल आप सही कहोगे, मैं सी बी या बी सी जो भी कह लो, बी सी कह लो, पहले बी आता है ना। बी सी किसके जैसा है, ये बी डी जैसा है और ये भी आपका गिवन था। तीनों साइड निकल गए बच्चों, एक कॉमन में और दो गिवन में, एक कॉमन में और दो गिवन में। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही बताया हमें, साइड 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 वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। इसका मतलब है सारे साइड एक जैसे हैं। तो हम लिख देंगे सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेट है ट्रायंगल ए बी डी जैसा है। तो बात क्या ख़त्म होती है, जल्दी से चलो, नीचे लाइन नज़र नहीं आ रही थी, मैं थोड़ा सही कर देती हूँ जी। ट्रायंगल सो ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी डी जैसा है। और ये साथ थ्योरी लगी है बच्चों, साइड 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 की थ्योरी लगी है। जब थ्योरी लग जाती है तो मतलब होता है ये दोनों एक जैसे हैं। तो बेटा हम करेंगे अब यहाँ पर, बट हमें तो एंगल हमें तो बताना है ए भी एक जैसा है ना, हमें ये प्रूफ करना है ना। तो हम लिखेंगे बट एंगल ए बी सी, जो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा था ना, याद आ रहा है जी। और दूसरा क्या बनाया दूसरे साइड पे, ए बी सी और दूसरी साइड पे ए बी डी। एंगल ए बी डी आर क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ। ये एक ही ट्रायंगल ने एक ही आर्म के ऊपर तो एडजस्टेंट क्या बोलते हैं, एडजस्टेंट सप्लीमेंट्री एंगल आर एडजस्ट एडजस्टेंट सप्लीमेंट्री एंगल। थोड़ी सी लाइन मिटा देती हूँ, सप्लीमेंट एंगल्स, सही है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और ये कितनी डिग्री के होते हैं बच्चों, ये 90 डिग्री के होते हैं। ये कितनी डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। आपका ये वाला भी 90 डिग्री का हो रहा है, ये वाला भी 90 डिग्री का होता है। लिहाजा ये कितनी डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। अच्छा बेटा देखते हैं हमारे पास जो है एडजस्टेंट एंगल, यहाँ पर हमने लिख दिया था थोड़ा, तो यहाँ से बोलते हैं आपको ये 90 डिग्री का था। ए बी, लिहाजा साबित हो गया ए बी साइड जो है इज़ द परपेंडिकुलर टू सी डी। मतलब ए बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर किसकी बनी है, सी डी की, क्योंकि दोनों साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनना था। 90 डिग्री का एंगल जिस पे भी बनना होता है, इस साइड पे भी ए बी पे 90 डिग्री का बनना है और इस साइड पे भी ए बी पे 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो दोनों साइड पे ए बी पे 90 डिग्री का एंगल बनना है। और जो बेटा जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना होता है वो होता है परपेंडिकुलर। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये किसका परपेंडिकुलर है, लाइन सी डी जो नीचे बेस है ना उसका परपेंडिकुलर है। तो साबित हो जाता है कि सो पोल जो है ना, ये पोल जो है ना बच्चों आपका, ये जो खड़ा हुआ है डंडा, ये पोल हैज़ बीन द वर्टिकली पोजीशन, ये वर्टिकली पोजीशन पे खड़ा हुआ है, इसलिए ये प्रूफ हो गया है। क्योंकि दोनों साइड पे स्ट्रेट बना रहा है। अगर 90 डिग्री होती है तो वो स्ट्रेट होती है, अगर वो स्ट्रेट नहीं होगी ना तो वो 90 डिग्री नहीं होगी, या तो एक्यूट पे जाएगी, वह तो ऑब्ट्यूज पे जाएगी। तो लिहाजा ये 90 डिग्री बना रहा है, ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वर्टिकली तौर पे खड़ा हुआ है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, 12 इसका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर एक ट्राइंगल है ना, इक्वलेटेड ट्राइंगल। इक्वलेटेड ट्राइंगल मीन्स होती है जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं। जैसे अगर ये 4 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है तो इसके ये भी साइड 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो इक्वल होते हैं, तमाम साइड इक्वल होते हैं, इसलिए इसको इक्वलेटेड ट्राइंगल कहते हैं। ए बी सी आर, अब ए बी सी आर क्या है, ए बी सी, तो कहता है पॉइंट ए, यानी कि इस लाइन को हमने आधा कर लिया। अगर ये 4 सेंटीमीटर था ना उसका 2, अगर ये भी 4 था तो इसका भी 2 और ये भी 4 था तो इसका भी 2। इन तीनों के साइड, जो 3 साइड है ना, इन तीनों साइड पे एक एक मिड पॉइंट लिया है। एक मिड पॉइंट लिया है ए जो क्यू आर पे है, दूसरा पी आर पे है जिसका नाम रखा है बी, और तीसरा जो है ना पी क्यू पे है जिसका नाम रखा है सी। तो इन तीनों साइड के ऊपर एक एक मिड पॉइंट लिया है। तो यहाँ पर लिखा है मिडिल द पॉइंट्स ऑफ ईच साइड्स, तीनों जो साइड है उन पर मिड पॉइंट लिया है। प्रूफ ये करना है कि ट्राइंगल जो अंदर बनना है ना ए बी सी, वो भी इक्वलेटेड ट्राइंगल है, यानी कि प्रूफ ये करो कि अंदर जो बनना है ना ट्राइंगल वो भी क्या होगा, इक्वलेटर होगा, उसके भी तीनों साइड जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो बच्चों बात बहुत छोटी सी है और ज़रा प्रूफ करके बताते हैं आपको।
और अगर ध्यान देंगे ना तो बच्चों उसके साइड पे भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं और वो भी इक्विलेटर होंगे, वो भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे। चलो वो बात की बात है, जो हमें प्रूफ करना है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ए बी और सी जो है ना वो ये प्रूफ करना है कि ये भी एक इक्विलेटर ट्रायंगल है। अगर इसके अंदर 2 सेंटीमीटर बना तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ठीक है। अगर ये 4 था ना बाहर वाला, इसका हाफ ही होगा ना, देखो ये 4 है ना तो अंदर बनेगा 2 2 बनेगा। चलो आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा लास्ट है 12, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम बना रहे हैं, इक्विलेटर ट्रायंगल है, सही है। थोड़ी बना अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या था बच्चों, P, ये क्या था Q, और ये क्या था R, ठीक है। ये है एक ट्रायंगल। अब इसका मिड क्या होगा, मैंने मिड ले लिया, इसका भी मिड ले लिया और इसका भी मिड ले लिया। इस मिड पॉइंट पे था हमारे पास, इसको इसने A कहा था, ठीक है, इसको इसने B कहा था और इसको इसने क्या कहा था, C कहा था। 3 पॉइंट लिए और इसके अंदर जो बनना है ना, तीनों पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दो तो ये A ये से ज्वाइंट हो गया, ये से ज्वाइंट हो गया। तीनों पॉइंट ज्वाइन करने के बाद वो कहता है अंदर जो ये ट्रायंगल बनना है ना, ये ट्रायंगल क्या है बच्चों, इक्विलेटर ट्रायंगल है। बनने वाला ट्रायंगल भी इक्विलेटर ट्रायंगल है। तो आ जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास गिवन में क्या क्या था। हमारे पास गिवन में क्या क्या था, तो सबसे पहले देखते हैं, काफ़ी सारा कुछ था बच्चों। गिवन लिखा आपने, ठीक है। उसके बाद हमने देखा हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले एक साइड दिया हुआ था, 3 साइड दिए थे ट्रायंगल के बराबर। एक PQ साइड था, ठीक है, ट्रायंगल का, जो किसके बराबर था, PR के बराबर था। और तीसरा साइड भी बराबर था, QR भी जो था वो बराबर था, इक्वल था, ठीक है, इक्वल था। साइड सही से बना देते हैं। तो तीनों साइड क्या थे, एक बराबर थे। और क्या था, अब उसने और भी कुछ दिया था, बिल्कुल दिया था मिस। क्या दिया था बेटा, पॉइंट A, B और C। क्या दिया था, पॉइंट A और दिया था पॉइंट D दिया था, और ये क्या थे, एंड। तो ये और क्या दिया था, और दिया था पॉइंट C। ये क्या थे बच्चों, ये मिड पॉइंट थे, मिडिल में आए थे। किस किस के मिडिल में आए थे बताती हूँ मैं आपको। ये क्या थे बच्चों, मिडिल में आए थे, मिड में आए थे, तो ये हम लिखेंगे मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है। किसके मिडिल पॉइंट है, जल्दी से बताओ जी, इन तीनों साइड के, PQ का, RP का और QR का। PQ का क्या था बच्चों, PQ का, अच्छा PQ का, पहले मैंने PQ लिखा तो PQ का C था ना, PQ का था बच्चों C। RP का क्या था, RP का था B। और QR का A। चलो ये इसको सही करके लिख दो। तो ये तीनों पॉइंट जो थे ना वो इनके मिडिल पॉइंट थे। उसके बाद क्या दिया हुआ था बच्चों, उसके बाद हमें प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना था बच्चों, जल्दी से हमें प्रूफ ये करना है। अच्छा प्रूफ लिख दिया मैंने, 2 प्रूफ लिखिएगा। प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ ये करना है कि हमारे पास ट्रायंगल अंदर जो बनना है ना ट्रायंगल, वो इक्विलेटर ट्रायंगल है। इक्विलेटर ट्रायंगल मीन्स इनके भी साइड तीनों क्या है, बराबर है। प्रूफ ये करना है कि भाई इसके भी तीनों साइड, अंदर जो बनना है ना ट्रायंगल, उसके तीनों साइड बराबर है। कैसे, ए बी साइड किसके बराबर होगा, CB या BC कह लो, BC कह लो, चलो। और तीसरा साइड क्या है, AC। ये तीनों साइड भी बराबर होंगे, ये आपने प्रूफ करना है। ये इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगा और ये तीनों साइड जो है ना बराबर होंगे। आप स्टेटमेंट और रीज़न की तरफ आते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक ट्रायंगल जो है ना अंदर, एक आ रहा है PCB और दूसरा आ रहा है QAC। अगर हम गौर करते हैं तो मेरे पास ऊपर जो ट्रायंगल आ रहा है, ऊपर ये आ रहा है बच्चों P। इसको मैं अलग कर देती हूँ ट्रायंगल को, ऊपर वाले को। अगर चारों तरफ से देख लो, सब जगह एक ही बराबर ट्रायंगल नज़र आ रहे होंगे आपको। इसके आसपास 3 ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, आप गौर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो हमें मेन चीज़ है ना हमारी अंदर वाली, इसके आसपास 3 ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, 1 2 और ये 3। मैं इन दोनों में से कोई से भी 2 ट्रायंगल एक जैसे प्रूफ कर दूँ ना, या फिर ये दोनों प्रूफ कर दूँ, या फिर ये ट्रायंगल 1 कह दो इसको, ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, ये ट्रायंगल 3 है। अगर 1 को 2 जैसा साबित कर दूँ, या 1 को 3 जैसा साबित कर दूँ, या 1 को छोड़ के 2 और 3 को साबित कर दूँ ना एक जैसे, इनके साइड एंगल एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है मेरे ट्रायंगल जो है ना वो प्रूफ हो जाएंगे खुद ब खुद। अब मैंने ऊपर वाला ले लिया, आप लोग दोनों भी ले सकते हो, आपको थ्योरम चेंज करना पड़ जाएगा। बस मैंने ये ऊपर वाला ले लिया ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि बेटा इक्विलेटर ट्रायंगल है ना, इसको कितने हिस्सों में भी बांट दो ना, तो ये इसके क्योंकि मिड में से निकाला है ना, तो इसका मतलब है इसके जो भी बनने होंगे ना आसपास, वो भी क्या होंगे, इक्विलेटर ही होंगे। यानी कि उनके साइड भी क्या होंगे, वो भी उनके साइड एक जैसे, एक बराबर होंगे बिल्कुल। तो मैंने ले लिया भाई, यहाँ पर ले लिया मैंने PBC, मैंने इसको ब्लैक कर दिया। और दूसरा मैं ले लेती हूँ इनमें से
QAC ले लेती हूँ, ये वाला ले लेती हूँ, चलो ये वाला ले लेती हूँ, 2 ट्रायंगल निकाल देती हूँ मैं, तीसरे वाले को छोड़ देती हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप ये 2 भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है बच्चों। तो मैंने दोनों ट्रायंगल निकाल दिए, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में मुझे साइड एंगल साइड बताने, तो मेरा हो गया पहला PCB मैंने निकाल दिया था, दूसरा मैं निकाल देती हूँ बच्चों ट्रायंगल QCA। चलो ये 2 ट्रायंगल निकाल दिया। अब इनमें से गिवन क्या क्या था, अब देखो इनमें से गिवन क्या क्या था। ये 2 ट्रायंगल मैं निकाल के अलग रख देती हूँ यहाँ पर आपके लिए। एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा, दोनों को मैंने अलग कर दिया। CQA अलग हो गया भाई, और ऊपर अलग हो गया PCB, तीनों अलग हो गए, PCB भी अलग हो गया। ये PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में समझना, ये PCB ट्रायंगल है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है बच्चों, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास गिवन में क्या था। इनमें से कुछ गिवन नज़र आ रहा है, बिल्कुल मिस नज़र आ रहा है। गिवन क्या नज़र आ रहा है जल्दी से, PC साइड गिवन में मौजूद है, क्योंकि PC जो है ना वो हमने मिड कर दिया था, आधा कर दिया था, ये गिवन में से लिया गया। ये जो PC जो साइड है ना, ये जो नज़र आ रहा है, ये इसी पूरे गिवन PQ साइड का आधा है, तो इसलिए ये जो है ना हमारा आ गया साइड PC किसके जैसा है बच्चों, PC जैसा है, CQ के जैसा। तो हम लिख देंगे बच्चों PC साइड किसके जैसा है, QC के जैसा है। और ये हमें दोनों P भी हमारे पास गिवन में है, C भी हमें गिवन में है, Q भी हमारा गिवन में, C भी हमारा गिवन में, क्योंकि ये हमें खुद दिए गए हैं, उसे हमने कुछ खुद से नहीं बनाए, ठीक है। तो ये हमारा गिवन से रिलेटेड है। उसके बाद है PB और QA। PB और QA एक भैया, अगर 2 है ना, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, सारे एक जैसे। तो हम कहेंगे इसलिए एक जैसे होंगे क्योंकि ये हाफ लिए गए हैं, ये यानी कि इस साइड का हाफ लिया गया है। किसका, साइड का हाफ लिया गया है। तो हम लिख देते हैं बच्चों PB किसके बराबर है, बराबर लिख दो, इक्वल लिख दो, QA के बराबर है। इसलिए बराबर है क्योंकि ये हाफ से लिया गया है। क्या है ये, हाफ है। मैंने एक जैसा नहीं बोला, देखो मैंने एक जैसा नहीं बोला, मैंने कहा बराबर है। एक जैसा मतलब होता है इसी साइड पे, ये इसी साइड पे तो नहीं है ना। देखो PB कहाँ है, PB इस साइड पे, QA नीचे है। आपको कहे मिस ये नीचे था, ये ऊपर था, बिल्कुल सही कहोगे, ये नीचे था और ये ऊपर था, लेकिन ये एक बराबर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये कॉन्ग्रेट नहीं है बल्कि ये एक दूसरे के बराबर है। तो हमने लिखा है क्यों ये बराबर है, इसके हाफ लिए गए हैं। क्या है ये, हाफ है। किसका हाफ है ये, ऑफ इक्वल लाइन, ऑफ इक्वल लाइन, इक्वल लाइन का हाफ है। ये इक्वल लाइन का हाफ है, इसलिए तो ये बराबर है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, एक और निकाल लेते हैं बच्चों एंगल। हमारे पास एंगल नज़र आ रहा है, एंगल है P और Q एक जैसा है। देखते हैं एंगल P, ये रहा ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर है एंगल Q, ये रहा एक जैसा ऊपर। एंगल P भी हमारे पास गिवन में था, देखो एंगल P, और यहाँ पर देखो ये एंगल Q, ये भी बराबर होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल भी बराबर होते हैं और क्या होते हैं, साइड भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। तो ये भी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसलिए ये भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम लिख देते हैं बच्चों मेजरमेंट एंगल P, सिर्फ P लिखेंगे क्योंकि गिवन में था, आसपास कुछ भी नहीं लिखे, और मेजरमेंट एंगल Q। ये दोनों क्या है, बराबर हैं। किसके, क्योंकि ये एंगल्स, ये जो एंगल्स हैं ये क्या है बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें हमें पहले ही बताया हुआ है कि भैया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बराबर है, ट्रायंगल है, तो इसलिए ये क्या है, बराबर है। क्या नज़र आ रहा है, हमारे पास 2 साइड नज़र आ रहे हैं और एक हो गया एंगल। 2 साइड एक एंगल, थ्योरी अप्लाई होती है, बिल्कुल अप्लाई होती है, साइड एंगल साइड, 2 साइड एक एंगल की थ्योरी अप्लाई हो गई। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरी साइड एंगल साइड, ये प्रूफ हो गया है कि ये दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, बात अभी ख़त्म नहीं हुई, हम यहाँ पर थोड़ा सा और बताएंगे आपको मज़ीद, लिखेंगे। सो ट्रायंगल PCB और दूसरा ट्रायंगल क्या था बच्चों, थ्योरी के हिसाब से हमारा प्रूफ हो गया है QCA एक जैसा है, सही। अब जब ये दोनों एक जैसे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, CB, मैंने थोड़ा सा मिटा दिया यहाँ पर, CB और आपका CA भी एक जैसा होगा, CB और CAB क्या होगा, एक जैसा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो साइड CA साइड भी CB के बराबर होगा बेटा, CB के बराबर होगा, सही है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बराबर होगा। कर सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूफ, हम प्रूफ कर सकते हैं
दैट बाकी के जो ट्रायंगल बच रहे हैं, बाकी के ट्रायंगल क्या बच रहे हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। जो बच रहा है ए बी आर, एक ट्रायंगल बच रहा था ए बी आर, कहाँ पर है बच्चों ए बी आर, ज़रा देख कर बताओ। ए बी, ये आर है, तो हमारा जो बाकी का ट्रायंगल था ए बी आर, ठीक है, बचा है जो वाइट वाले देखो ए बी आर, वो भी किसके जैसे होगा, वो होगा क्यू सी ए के जैसा, क्योंकि वो उसके बिल्कुल अपोजिट आ रहा है ना, क्यू ये इसके जैसा होगा जो तीसरा बचा है, ठीक है, क्यू सी ए के जैसा होगा। बस थोड़ा सा रह गया बच्चों, इसका साइड भी जो है ना वो सी ए जो बचा था बच्चों, कौन सा बचा था, सी ए बचा था ना, सी ए, और बराबर होगा किसके, बी ए के। यहाँ प्रूफ हो गई, जब सी ए सी बी के बराबर था तो हमारे पास कितने साइड निकले, सी ए सी बी और बी ए, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन साइड तो हमने ये करा है, लेकिन हमारे पास तीनों आ गए, सी ए भी आ गया, सी बी भी आ गया और ए बी भी आ गया। तो ये तीनों साइड, एक साइड, दो साइड, और ये तीनों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा साइड ए बी ए लिख दो या ए बी लिख दो। बच्चों यहाँ लाइन में थोड़ी सी जगह नहीं है, मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ए बी बराबर है बी सी के, बी सी कहाँ गया, हाँ ये रहा बी सी, और तीसरा क्या था, बराबर है सी ए के। तो बेटा ये हो गया आपका प्रूफ। तो ट्रायंगल इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बेटा इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।